तो जब आतंकवादी संगठन गर्दन काट रहे हैं और पूरे देश के मुसलमान अगर आवाज़ नहीं उठा रहे, इसका क्या मतलब हुआ कि मौनम स्वीकार्य लक्षणम, मौन हो के आप उसको स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब आईएस को स्वीकार कर रहे हो, जैसे मोहम्मद को स्वीकार कर रहे हो, अलकायदा को स्वीकार कर रहे हो, यह जितने आतंकवादी संगठन हैं बोको हरम को स्वीकार कर रहे हो, जो छोटे छोटे बच्चों को काट देते हैं स्कूलों में, उसको जब तुम स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब इस्लाम यही है और इस्लाम का असली चरित्र यही। 27-28 यूनाइटेड नेशन में प्रतिबंधित संगठन है, इस्लाम के नाम पे, वो अल्लाह और मोहम्मद साहब के नाम पे बनाए गए हैं। उसके लिए मुसलमानों को नहीं निकलना चाहिए। का मजहब कहते हैं सऊदी अरेबिया के झंडे पे चले जाओ, कलमा लिखा हुआ और नीचे तलवार है, यानी कि कलमा तलवार के बल पे। आईएस जो गर्दन काटता है उसके झंडे पे क्या है? वही कलमा है यार, वही कलमा पढ़ के और घुटने टेक के और गर्दन काट दे रहे हैं। जो उदयपुर में हो रहा है, जो अमरावती में हो रहा है, जो देश के कोने कोने में हो रहा है, वही तो है। 23% हिंदू बच गए थे पाकिस्तान में, ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया। 28% हिंदू बांग्लादेश में बच गए थे, आज 10% से कम है, 9% से 8% है। अभी उनके घरों में क्या हुआ है 4 दिन पहले ये देखने को मिल रहा है। सिख बच गए थे अफगानिस्तान में 7 से 8%, उनका गुरु ग्रंथ साहिब लेके जहाज़ों से आया जा रहा है, आज मोदी साहब ला रहे हैं। भोपाल में उदयपुर जैसी घटना देखने को मिलती है, किस तरीके से देखता है? आखिर देश में ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी? ये पहली बार हुआ है क्या? देश की आज़ादी के समय लोग नहीं कटे थे? क्यों कटे थे? क्या कारण था? डायरेक्ट एक्शन डे में नहीं कटे थे? मोपला में नहीं कटे थे? जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोग नहीं कटे थे? मस्जिदों से कि तुम चले जाओ और अपनी औरतों को और बेटियों को छोड़ जाओ, ये नहीं हुआ था क्या? कि आज पहली बार हो रहा है? इसके पहले नहीं हुआ है? गजब हाल है। सारे लोग कह रहे हैं कि यह नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कब नहीं हुआ है भाई? रोज हो रहा है, पत्थर लेकर निकल रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, नहीं हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है? ये कहिए कि अब यह एक्सपोज हो रहा है। इसके पहले की सरकारें अपने वोट के लिए शांति का मजहब, ये मीडिया से लेके सारे लोगों को यही बताया जाता था। सारे लोग यही जानते थे कि यह मजहब शांति का है। आज भी कुछ लोग आके वही जो डीएनए है, जो वही सोच है, आके कह रहे हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है। अब असली जो इस्लाम असली है वो अब सामने आ रहा है। इसका असली चरित्र, इसका असली भाव, इसका असली रूप इसलिए आ रहा है। अगर देखना है तो मैं सिर्फ जितने लोग कह रहे हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है, उनसे सिर्फ 4-5 सवाल है मेरा। 23% हिंदू बच गए थे पाकिस्तान में, ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया। 28% हिंदू बांग्लादेश में बच गए थे, आज 10% से कम है, 9% से 8% है। अभी उनके घरों में क्या हुआ है 4 दिन पहले ये देखने को मिल रहा है। सिख बच गए थे अफगानिस्तान में 7 से 8%, उनका गुरु ग्रंथ साहिब लेके जहाज़ों से आया जा रहा है, आज मोदी साहब ला रहे हैं। तो शांति का मजहब जितने लोग हैं कह रहे हैं शांति का मजहब है, कृपया वो समझाएं जो दिख रहा है वह सही है कि जो आप कह रहे हैं वह सही है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जो दिख रहा है वह सही है कि जो आप कह रहे हैं कि शांति का मजहब है वह सही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि हम उदयपुर में भी देखें, अमरावती में भी देखे, आज भोपाल में देख रहे हैं, अभी बिजनौर में देखे हैं, जगह जगह यह लगातार देखते आ रहे हैं। अगर इतने देखने के बाद भी हमारे आँखों पे पट्टी है, हम कहने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो यह कायरता है, नपुंसकता है। इसलिए कि जो दिख रहा है वह भी अगर तुम बोल नहीं पाते हो, इतना होने के बाद भी अगर पर्दा डाल रहे हो, तो कायर हो, नपुंसक हो। इसलिए कि तुम्हारा जो सनातन धर्म है वो डिबेट पे आधारित है,
तुम खुद अपने आप को गाली दे रहे हो। हिंदू कहने वाला खुद को, जो कह रहा है इस्लाम शांति का मजहब है, वो खुद को गाली दे रहा है। इसलिए गाली दे रहा है कि 5000 साल पहले याज्ञवल्क गार्गी संवाद, मंडन मिश्र और शंकराचार्य, इस तरह के हजारों डिबेट के शास्त्रार्थों के उदाहरण हैं हमारे इतिहास में। सनातन में हमेशा धर्म पे बैठ के हमारे ऋषि महर्षि, जितने किताब हैं, एक ऋषि बोल रहे हैं और दूसरे प्रश्न पूछ रहे हैं। यह सनातन की सब परंपरा रही है कि डिबेट की, तर्कों के आधार पर सत्य क्या है असत्य क्या है, ये चर्चा चलता रहा है हमेशा। लेकिन उसको तुम शांति का मजहब कह रहे हो। सऊदी अरेबिया के झंडे पे क्या है, क्या लिखा है? मैं पूछता हूँ, जो शांति का मजहब कहते हैं, सऊदी अरेबिया के झंडे पे चले जाओ, कलमा लिखा हुआ और नीचे तलवार है, यानी कि कलमा तलवार के बल पे। ISIS जो गर्दन काटता है, उसके झंडे पे क्या है? वही कलमा है यार, वही कलमा पढ़ के और घुटने टेक के और गर्दन काट दे रहे हैं। जो उदयपुर में हो रहा है, जो अमरावती में हो रहा है, जो देश के कोने कोने में हो रहा है, वही तो है असली इस्लाम, तो वही है। उस पर कलमा ही तो लिखा हुआ है। क्या इस देश का मुसलमान कलमा नहीं पढ़ता है? अगर ISIS इस तरह का कुकर्म कर रहा है तो इस देश के कितने मुसलमान निकले कि नहीं, हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के मौलानाओं को फतवा निकाल के जिस समय नुपुर शर्मा की छोटी बात के लिए पूरे देश में दंगा कर दिया गया, उस तरह से ISIS, जैसे मोहम्मद, अल-कायदा, जितने संगठन हैं, 27-28 यूनाइटेड नेशन में प्रतिबंधित संगठन हैं, इस्लाम के नाम पे, वो अल्लाह और मोहम्मद साहब के नाम पे बनाए गए हैं। उसके लिए मुसलमानों को नहीं निकलना चाहिए। हमारे वहाँ यह कहा जाता है कि मौनम स्वीकार्य लक्षणम। अगर आप चुप हो, किसी मामले में चुप हैं, यानी कि वह स्वीकार कर रहे हैं। तो जब आतंकवादी संगठन गर्दन काट रहे हैं और पूरे देश के मुसलमान अगर आवाज़ नहीं उठा रहे, इसका क्या मतलब हुआ? कि मौनम स्वीकार्य लक्षणम, मौन हो के आप उसको स्वीकार कर रहे हो। इसका मतलब ISIS को स्वीकार कर रहे हो, जैसे मोहम्मद को स्वीकार कर रहे हो, अल-कायदा को स्वीकार कर रहे हो, यह जितने आतंकवादी संगठन हैं, बोको हरम को स्वीकार कर रहे हो, जो छोटे छोटे बच्चों को काट देते हैं स्कूलों में, उसको जब तुम स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब इस्लाम यही है और इस्लाम का असली चरित्र यही है। छात्र को सर तन से जुदा का नारा लगा के मार दिया जाता है। अब कहाँ हैं वो लोग जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं? अब सेकुलरिज्म की बात कर दिया आपने। मैं पूछता हूँ, सेकुलरिज्म कहाँ है? जो कलमा है ना, पहला कलमा तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, ठीक? और एक मोहम्मद हैं, उसके नबी, बाकी दूसरा कोई नहीं है। और एक तरफ सनातन धर्म में, एक तरफ यह धर्म है जिसको कलावा पहना के, जिसको आतंकवादी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें क्या पढ़ाया जाता है? आप पंडित जी के पास जाती हैं तो सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सभी लोग निर्भय होकर जिएं, सब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग एक साथ मिल के रहें, माँ सबका दुख दूर हो। तो सेकुलरिज्म कौन बता, माने हिंदू धर्म में असली सेकुलरिज्म है या इस्लाम में सेकुलरिज्म है? यह तो तय करना पड़ेगा जनता को ना। मुसलमान भाई और हिंदू भाई तय करें ना कि मैं जो बता रहा हूँ वह एक जगह लिखा हुआ है, दूसरे जगह यह लिखा हुआ है, दोनों में सेकुलरिज्म कहाँ है? ये वामपंथी बताएं या ये कांग्रेसी बताएं या तथाकथित मौलाना बताएं। अब तुम ही आके बताओ इस देश को कि असली सेकुलरिज्म कहाँ है।